स्थापित हुआ है परियोजना के नाम से, तो आदिवासी समुदाय स्थापित हुआ है, लेकिन इन सरकारों को समझाना है कि आदिवासी समुदाय जग चुका है, समझदार हो चुका है, अब आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है आने वाले समय के अंदर। ये कार्रवाई यही नहीं पूरे देश में चलने वाला है। साथियों, एक बात और मैंने देखी, हमारा जो इतिहास है आजादी से पहले का, मानगढ़ हत्याकांड देख लो, बिरसा मुंडा का आंदोलन देख लो, देश के कई कोनों में आदिवासी महापुरुषों ने जड़ जंगल जमीन की, स्वाभिमान की, हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मारे गए। इस देश के इतिहास में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई आजादी की लड़ाई, आजादी के बाद की लड़ाई में अगर किसी का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या की गई है, तो आदिवासी समुदाय की गई है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी शहीद हुआ है तो आदिवासी समुदाय हुआ है। अन्य समुदाय भी हुए हैं, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन संख्या की बात करें तो आदिवासी समुदाय की सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन साथियों, इस देश में बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, छठी क्लास हो, 12वीं क्लास हो, एनसीईआरटी की किताब हो, सीबीएसई की, सीबीएसई की हो, या किसी भी गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, देश के अन्य राज्यों का सिलेबस है, देश का जो सिलेबस है, इन सारे सिलेबसों के पाठ्यक्रम में मैंने एक बात देखी, आदिवासियों का इतिहास कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। अभी एनसीईआरटी ने कई चेंजिंग किए हैं। आदिवासियों का जो बचा खुचा कुछ इतिहास था, उस इतिहास को सिमट दिया गया। हमारे संत सुरमाल महाराज की आंदोलन हो, गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन हो, साथियों को बात याद आ गई। अभी कुछ लोग कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया है इस इलाके के अंदर। मैं जो उपद्रवी बचाने करने वाले, किसी को लड़ाई झगड़ा करने वाले, पी के मारपीट करने वाले, पत्थर मारने वालों के पक्ष में कतई नहीं हूं और नहीं रहूंगा। और मैंने आज तक रिक्वेस्ट किया पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आप लोग को, अभी एक माहौल बनाया जाता है मीडिया के माध्यम से कि माहौल बिगड़ गया है, माहौल बिगड़ गया है। बड़े बड़े नेता आके हमारे समाज पे लांछन लगाते हैं और कहते हैं माहौल बिगड़ गया है। माहौल बिगड़ा है। माहौल क्या बिगड़ा है? वो लूटते थे, लूटना बंद हो गया, वो माहौल बिगड़ा है। वो इस समाज को बेवकूफ बनाते थे, बेवकूफ बना के समाज को इकट्ठा करते थे, वोट लगते थे, वो माहौल बिगड़ा, वो माहौल बिगड़ा, उनका माहौल बिगड़ा है। बड़ी बड़ी से राज करते थे, वो माहौल बिगड़ा है। होती है घटनाएं कुछ, लेकिन मैंने प्रशासन को कहा है कि कहीं पर भी पत्थरबाजी हुई, वो आदमी कहां दारू पी के आया वो पता करो। किस सरकार के ठेके पे, सरकारी ठेके, रात की 10-10 बजे तक इकट्ठा रहता है, प्रशासन चुप रहता है। और हम ये गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज की धरती है। हमारे पुरखों ने शराब को लेकर आंदोलन छेड़े थे। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि इस इलाके के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं है। और भी दुकानें बढ़ाते रहे, रात की 12-12 बजे तक दारू बिचवा रहे। एक बात और बता दें आपको, ये लोग कहते हैं नारियों का सम्मान करेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के लिए दारू की अलग से ठेके खोल रहे हैं ये लोग। दारू की दुकान पे लिख रहे हैं कि यह महिला के लिए दारू की दुकान है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा एक ही आंदोलन है। गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज का जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे इस इलाके में अगर सरकार बढ़ा चाहती है तो दारू विहीन होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारा गरीब आदमी खुद देसी कोई 2 बोतल बना लेता है, वो 2 बोतल बना के अगर पीने का काम करता है, या कई 60-70 रुपए में बेच के घर गुजारा चलाता है, वहां कार्रवाई होती है। और वो आदमी, उसका कोई मेहमान आ गया, पूजा बचती है, तो उसको सरकारी ठेके पे 800-1000 रुपए में बोतल लानी पड़ती है। जो काम 60 रुपए में हो रहा है, वो काम ये लोग 1000 रुपए में करवा रहे हैं और कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया।
આપણે કોને પામણ આવી ગયું તો 60 રૂપિયા બોલતો ભાઈजान पीवा वालों बुजुर्ग आदमी का 60 रुपये में काम થાય नहीं થાય। लेकिन ये सरकार यहाँ का प्रशासन उस गरीब आदमी की बंद कर रहा है, उसको कह रहे कानूनी कार्रवाई की कह रहे हैं। लेकिन बाहर रात की 10-10 बजे तक अंग्रेजी शराब बेचने वाला ठेके खुले रह रहे हैं, वहां पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, जो विशेषकर युवा साथी है उनको कहना चाह रहा हूं मैं कि दारू हमें बंद करना चाहिए, इंग्लिश दारू तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। इंग्लिश के लिए हाथ खड़े कर दो सब, पैर बंद राते जाए गाड़ी क्यों नहीं क्यों। तो आज धर्म को लेके माहौल बना रहे हैं ये लोग। मैं बांसवाड़ा गया था, एक कार्यक्रम में एक आदमी को पोस्टर दारू पिला के पोस्टर पकड़वाया था। हमारा जो कार्यक्रम था उसके पास में दारू पिला के खड़ा किया था, पोस्टर बनवाया था कि आदिवासी हिंदू है, हम ये हैं वो है, पोस्टर पकड़वा के खड़ा कराया था। मैंने पता करवाया, उसको पिला के भेजा था, 500-1000 रुपये दिए थे पोस्टर पकड़ के खड़ा रहना। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात सही है और सही बात को कहने में हमें कोई एतराज नहीं है कि आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है। आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी समुदाय है, ये बात कह रहे हैं हम किसी धर्म को गाली थोड़ी दे रहे हैं। हमारा समाज ऐसा है, 1000 लोगों का परिवार है, गांव है, और एक कोई अन्य समाज का ब्राह्मण हो, जैन हो, राजपूत हो, उस आदमी का घर होता है, सब मिलकर उसकी सुरक्षा करते हैं, कभी परेशान नहीं करते। ये समाज है वो, ये आज तक हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन माहौल क्या बना रहे हैं, क्या माहौल बना रहे हैं। संत सुरमाल महाराज ने इस क्षेत्र में हक अधिकार को लेके, जल जंगल जमीन को लेके, भक्ति को लेके, भेंट बगाड़ के खिलाफ, मुगली शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, राजा राजवाड़ों की शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़े। लेकिन माहौल क्या बनाया, ये सिर्फ नर्क बसाता था भक्ति। बिलराज कायम करने की गोविंद गुरु महाराज ने कल्पना की थी, हम सबका सपना है। और ये बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे कि नहीं बनेगा बिल प्रदेश, वही लोग 5 साल पहले जोहार का विरोध करते थे, आज जोहार बोल रहे हैं। वही लोग 5 साल पहले आदिवासी शब्द का विरोध करते थे, वनवासी कहते थे, वही लोग आज आदिवासी शब्द पे आ गए। और मैं कहता हूं 5 साल बाद यही लोग कहेंगे बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा कहेगा बिल प्रदेश बनना चाहिए। जितने विरोध कर रहे हैं बिल प्रदेश को लेके, उन सबकी लिस्ट बना के रखो और कुछ करना नहीं है। 10 साल बाद देखना उनका बेटा कहेगा बिल प्रदेश बनना चाहिए, वो भी खत में पढ़ के कहेंगे हाँ अब तो बनना चाहिए। यही बात है। हमारे यहाँ से असम के हमारे मोरान कम्युनिटी, मोरान ट्राइबल के कल्चर के टीम आई हुई है, उनका एक कार्यक्रम होगा, 10 मिनट का कार्यक्रम में सभी को शांतिपूर्वक सुनना है। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, जो राष्ट्रपति में खड़ा हुआ साथी, उन सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाओ, नशे पत्ते से दूर रखो, अपने अधिकारों को समझो और तर्कहीन बनना, तर्कशील बनना है, तर्क विहीन नहीं बनना है। हमको समझना है कौन सा गलत है, कौन सही है। कुछ लोग कहते हैं कागड़ी डूंगरी प्रकरण खुलवाएंगे। अगर तुम्हारा उद्देश्य यही है आदिवासी समुदाय को जेल में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे तुम्हारे हम लोग। ये और एक वक्त आएगा तुम्हारा रगड़ा निकल जाएगा इस इलाके से, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, मेरी बात को सुना। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, अपने घर तक ले जाओगे, अपने जीवन में, अपने परिवार में इसका अमल करोगे। और एक ही बात ठान के जाना है, एक क्रांति लानी है शिक्षा के क्षेत्र में। हमको बच्चों को पढ़ाना है, हमको बच्चों को नशे से दूर रखना है, हमको बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और हम लोग 5 साल का मुझे अवसर मिला है, मैं कोशिश करूंगा इस क्षेत्र के अंदर आप सबके साथ सहयोग से कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, खेल के क्षेत्र के अंदर एक हम क्रांति लाए, और इसमें आप सबका साथ सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जवान, जय भीम प्रदेश।